अमित शाह जी कानून लाने से पहले थोड़ा ये भी सोच लिया होता कि आम पब्लिक का क्या होगा। आज देश भर में हर तरफ ट्रक ड्राइवर हों या बस ड्राइवर हों, सारे ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं और जो आम जन के रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरत की चीजें हैं उनकी किल्लत होना शुरू हो गया है। ड्राइवर्स के लिए जो नियम आया है वो नियम इतना कठोर नियम है कि ड्राइवर मजबूरन रोड पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है इस देश का जो इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देता है और किसी को दिखता भी नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट ठप हो गया तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। लेकिन ये अमित शाह ने कानून बनाने के टाइम पे नहीं सोचा था, क्योंकि आज देश में पेट्रोल हो, दूध हो, हर चीज़ की किल्लत होना शुरू हो गया है। हर चीज़ की जो ज़रूरतें होती हैं डेली की ज़िंदगी जीने के लिए, वो सारी चीज़ों की कमी महसूस की जा रही है। चाहे वो कोई सा भी शहर हो, हर शहर में दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज़ की कमी नज़र आ रही है। अगर ये हड़ताल अगर अगले 2-4 दिन तक और चली तो सोचो क्या होगा इस देश का। लेकिन ये बात मैं आपको बोल रहा हूं कि सोचो क्या होगा, ये बात अमित शाह को सोचनी चाहिए थी जब ये कानून लाए थे। कौन सा ड्राइवर चाहेगा 10 साल जेल जाना, 7 साल के लिए जेल जाना। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का अंतर क्या है, 7 साल और 10 साल। 10 साल ड्राइवर तब जेल जाएगा जब वो एक्सीडेंट करके भाग जाता है, यानी हिट एंड रन, ठोकता है और भाग जाता है। उसके उपरांत ड्राइवर को तकरीबन 10 साल की सजा हो सकती है। वही 7 साल की सजा ड्राइवर को तब होगी जब ड्राइवर ठोकने के बाद, यानी एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद, कहीं पुलिस स्टेशन में या फिर मजिस्ट्रेट ऑफिस में या फिर हॉस्पिटल में उस मरीज को लेके जाता है तो उसको 7 साल की सजा होगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ड्राइवर, ऐसा कौन सा ड्राइवर होगा जो ऐसा कर सकेगा। जहां एक्सीडेंट होता है वहां इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है कि ड्राइवर की खुद की जान बचना मुश्किल होगी। वो अपनी खुद की जान बचा सकता है उस पब्लिक से, लेकिन कानून तो लाए, लेकिन उसके साथ ये कानून नहीं लाए कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करने के बाद वहां रुकता है और उसे भीड़ मार देती है तो फिर आप क्या करोगे। क्या ड्राइवर के घर वालों को मुआवजा मिलेगा, या जो भीड़ मारती है उनको 10 साल की सजा होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। हां, कानून है, लेकिन अगर भीड़ मारती है तो वो कानून लागू नहीं हो पाता है। कानून है, लेकिन अगर भीड़ किसी इंसान को मार देती है तो भीड़ के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। भीड़ में कौन मार के गया, कौन भाग गया, कोई एक नाम अगर आ जाता है तो ये कानून लागू होता है कि ड्राइवर को उसने मारा और उसको पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय जो भीड़ होती है वो ऐसा करती है और भीड़ के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, ये लिंचिंग में चला जाता है। उससे पहले आपको यह भी सोचना चाहिए था कि ड्राइवर्स जानबूझकर एक्सीडेंट करते हैं। क्या ड्राइवर्स चाहते हैं कि किसी की जान जाए उनसे? तो दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं, इसके लिए आपको कानून लाना चाहिए था। अगर ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं या दारू पीकर गाड़ी चलाने के बाद एक्सीडेंट होता है तो ये कानून मुझे कहीं तक सही लगता, लेकिन आपने उसे न सोचकर डायरेक्ट कानून बना दिया कि जो भी होगा 10 साल की सजा, 7 साल की सजा। ये नहीं देखा कि ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करते हैं। कुछ एक्सीडेंटल केस ऐसे होते हैं जिनमें बड़े वाहन की बिल्कुल गलती नहीं होती है और एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि बाइक वाला आके गाड़ी में घुस गया, किसी आम पब्लिक में कोई आत्महत्या करना चाहता है और वो ट्रक के नीचे आ गया। ऐसे में ड्राइवर क्या करेंगे? वो भी ड्राइवर का कसूर है, लेकिन वो पुरानी
कहावत चली आ रही है कि एक्सीडेंट किसी से भी हो, कसूर हमेशा बड़े वाहन का होता है, और ऐसे में फंस जाता है ट्रक ड्राइवर। यानी जो बड़ा वाहन होता है हमेशा गलतियां उसी की निकाली जाती हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी क्षेत्र में ऐसा हुआ हो कि बाइक वाले ने आके ट्रक में घुसा दिया गाड़ी को, फिर ट्रक वाले का कसूर ना बता के बाइक वाले का कसूर बताया जाए। नहीं, कोई नहीं कह सकता ऐसा। हमेशा कसूर बड़े वाहन का कहा जाता है। और ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें हमेशा जो बाइक वाला होता है या आम पब्लिक होती है उसकी गलती होती है। जैसे कि रोड क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते वक्त गाड़ी तेज स्पीड में आ रही है और एकदम से भाग के रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है, और उसमें भी गलती हमेशा ड्राइवर की बताई जाती है। तो ये कानून इसमें यह भी लाना चाहिए था कि अगर ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट करता है या जानबूझकर किसी को उड़ाना चाहता है, उसकी ऐसी मनसा है कि मुझे इसको मारना है, तो उस पर यह कानून लागू होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और डायरेक्ट कानून बना दिया कि अगर एक्सीडेंट करके ड्राइवर भागता है तो उसको 10 साल की सजा होगी, और अगर रुकता है और इन्फॉर्म करता है पुलिस को या मजिस्ट्रेट को या फिर हॉस्पिटल में उसे लेके जाता है तो भी 7 साल की सजा। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए, और अगर सरकार ये सब नहीं सोचेगी तो देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा जाएगी, और सबसे ज्यादा परेशानी इसमें इस बार भी आम जन को होगी। जैसे कि हर बार किसी आंदोलन में, किसी भी हड़ताल में आम जन को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इस बार भी आम जन को ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट पूरा ठप पड़ा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या ड्राइवर्स? तो आप भी अपनी राय इस वीडियो के बारे में और जो हड़ताल है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में दें।